इधर अब हम बात करेंगे वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर। मैटर की वेव पार्टिकल नेचर की बात करने जा रहे हैं। मैटर की वेव पार्टिकल नेचर के बारे में बात करने जा रहे हैं, ठीक है ना। यानी कि ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, यानी कि मैटर की दोहरी नेचर, ठीक है ना। यानी कि ड्यूल सिम, यानी कि आजकल जो से मोबाइल आ रहे हैं वो ड्यूल सिम के आ रहे हैं, यानी कि एक मोबाइल के अंदर आप 2 सिम डाल सकते हैं। इसी तरीके से मैटर की भी 2 इकसाम हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करती हैं। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर मादे की दोहरी नेचर, इसका ये मतलब है। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर की वेव पार्टिकल नेचर के बारे में डिस्कशन होने जा रही है। सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि एवरी मैटर हैज़ ड्यूल नेचर। हर मैटर जो सा है, हर मादा वो ड्यूल नेचर का हामिल होता है, ठीक है ना। हैविंग पार्टिकल नेचर एज वेल एज वेव नेचर, जिसमें पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर भी हो सकती है। पार्टिकल नेचर भी होती है और वेव नेचर, ठीक है ना। वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है ना। मैटर जो सा होती है, मैटर जो सी होती है उसकी ड्यूल नेचर होती है। मैटर जो सा होता है वो ड्यूल नेचर में एग्जिस्ट करता है इस इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है ना। एवरी मैटर हैज़ ड्यूल नेचर। हर मैटर जो सा होता है वो ड्यूल नेचर का मालिक होता है। हर मैटर जो सा होता है वो ड्यूल नेचर का मालिक होता है, ड्यूल नेचर, ठीक है ना। हैविंग पार्टिकल नेचर, एक उसकी नेचर होती है पार्टिकल नेचर, एज वेल एज उसमें एक नेचर होती है वेव नेचर। ड्यूल नेचर का मतलब क्या है कि मैटर पार्टिकल नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैटर वेव नेचर में भी एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है ना। दिस कॉन्सेप्ट इज़ गिवन बाय डी ब्रोगली। ये कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने दिया था कि एवरी मैटर कंसिस्ट ड्यूल नेचर। और ड्यूल नेचर यानी कि एक मैटर कौन सी 2 इकसाम में एग्जिस्ट कर सकता है इस नेचर के अंदर। एक है जी पार्टिकल नेचर और एक है जी वेव नेचर, ठीक है ना। और दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट दिया था डी ब्रोगली ने। ही कंपेयर्स 2 इक्वेशंस, वन इज़ आइंस्टाइन इक्वेशन एंड अदर इज़ प्लांक्स इक्वेशन। इसने 2 इक्वेशंस को कंपेयर किया था, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू प्लांक्स इक्वेशन, इसने 2 इक्वेशंस को कंपेयर किया था। प्लांक्स इक्वेशन के मुताबिक ई इज इक्वल टू होता है एच म्यू। और इसी तरीके से आइंस्टाइन इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा मशहूर इक्वेशन है, ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। फिजिक्स की किताब के बिल्कुल सामने लिखी होती है। अब इन आइंस्टाइन इक्वेशन को और प्लांक्स इक्वेशन को हम यहाँ पर इस तरीके से कर लेते हैं। और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर, ठीक है ना, ये आ गया। और फिर उसके बाद हमें पता है कि ये म्यू है, म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर एच आ गया, ठीक है ना। और हमें पता है कि v इज इक्वल टू होता है एफ लैम्बडा। और v को हम केमिस्ट्री में c से रिप्रेजेंट करते हैं, वेलोसिटी को केमिस्ट्री में c से रिप्रेजेंट करते हैं, f को म्यू से और लैम्बडा को वैसे ही। अब हमने म्यू की कीमत निकालनी है, तो म्यू होता है किसके इक्वल, सी ओवर लैम्बडा के। तो सी ओवर लैम्बडा यहाँ पर आ गया इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर ओवर एच। अब ये एक सी जो सा है इससे कैंसिल हो गया। और फिर उसके बाद ये जो सा सी है, नाउ सी इज़ द स्पीड ऑफ लाइट एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वी। अब हम इस सी को, ये जो सा सी है यानी कि 1 ओवर ये लैम्बडा जो सा है ये ऊपर चला जाएगा बटे के ऊपर। ये लैम्बडा को हम ऊपर ले गए, यानी कि ये देखें यहाँ पर ये लैम्बडा जो सा है ये भी ऊपर ले गए। ऊपर 1 था, जब लैम्बडा से मल्टीप्लाई होगा 1 तो लैम्बडा आ जाएगा इज इक्वल टू एच भी ऊपर चला जाएगा, एच ओवर एम सी। और हमें पता है कि सी क्या है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है एंड इट इज़ रिप्लेस्ड बाय वी। सी क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, इसको हम वी से रिप्लेस करने लगे हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू, चूँकि वी भी वही चीज़ है, वी और सी दोनों सेम ही चीज़ है, बस सी जो सा है केमिस्ट्री में हम स्पीड को रिप्रेजेंट करवाते हैं, स्पीड को रिप्रेजेंट केमिस्ट्री में करवाते हैं सी से, फिज़िक्स में स्पीड को रिप्रेजेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करवाते हैं वी से, ठीक है ना। अब हम सी की जगह
रिप्लेस करवाने लगे हैं v को h/mv। अब उसके बाद ये देखें यहाँ पर जो सा mv है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद करने वाली है। अब हमें पता है कि mv क्या है, नाउ p इज इक्वल टू होता है mv, यानी कि ये जो सा मैस मोमेंटम क्या होता है, मैस एंड वेलोसिटी के हासिल ज़रूर को कहते हैं मोमेंटम, और लैम्बडा इज इक्वल टू h/p। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन, ठीक है ना। और यहाँ से इस इक्वेशन के थ्रू हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो सा लैम्बडा है वो इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द मैस ऑफ मैटर। लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैस ऑफ मैटर एंड लैम्बडा इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मैटर। लैम्बडा इज़ आल्सो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ मैटर। मैटर के अंदर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी, प्रोटॉन्स की वेलोसिटी, ये वो उरा परा, ठीक है ना, सारी इसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अब हम उसके बाद आगे की तरफ जाते जा रहे हैं कि हाउ यू प्रूव डैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर। कैसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं हाउ यू प्रूव डैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, कि कैसे आप इलेक्ट्रॉन को वेव, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि हाउ यू प्रूव डैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, कि इलेक्ट्रॉन अपने अंदर वेव नेचर रखते हैं, ठीक है ना। अब एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स की मदद से हम एक्सप्लेनेशन देते हैं जी इसकी, ये सारा का सारा आंसर है इसका। वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है कि वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन कितनी है, ये जो सा वेवलेंथ है ना, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले के अंदर हमने ये वाली वैल्यूज़ डालनी है कि फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हम इस फार्मूले को इलेक्ट्रॉन के लिए इस्तेमाल करने लगे हैं कि हाउ यू प्रूव डैट इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, ठीक है ना। एक्सप्लेनेशन विद एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। अब फिर वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट करनी है। तो फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए हमें पता है कि मैस है जी इलेक्ट्रॉन का 9.11 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 31 kg, और वेलोसिटी है जी ये v जो उनसे है, ये v है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है 2.16 मल्टीप्लाई 10 के पावर 7 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू 6.63 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस 34 जॉल सेकेंड होती है। अब इन सारी की सारी वैल्यूज़ को हम इस फॉर्मूले में पुट करने लगे। नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज़ इन इक्वेशन दिस इक्वेशन, ठीक है ना। लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv। h क्या है, h की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट की, m की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, v की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद जैसे ही हम इस सारे को हल करेंगे ना, तो हमारे पास आंसर आएगा 0.33 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस 9 लैम्बडा, यानी कि वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन आ गई ये। अब 10 की पावर माइनस 9 जो सा होता है ये इसका प्रीफिक्स, यानी कि इसकी वैल्यू होती है नैनोमीटर। इसकी जगह हम 10 की पावर माइनस 9 की जगह n लिख रहे हैं, क्योंकि प्रीफिक्स में 10 की पावर माइनस 9 इज इक्वल टू होता है n, इसलिए नैनो लिख दिया। लैम्बडा इज इक्वल टू 0.33 नैनोमीटर, ठीक है ना। अब उसके बाद वो कह रहा है कि 10 की पावर 0 से लेकर 10 की पावर माइनस 13 तक हम इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर को आराम से मेजर कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही ये वेव नेचर कम हो जाती है इससे, यानी कि 10 की पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 15, 10 की पावर माइनस 16, यानी कि 10 की पावर माइनस 13 से कम वेवलेंथ जब हम इलेक्ट्रॉन की कर देते हैं तो उसकी वो नहीं मेजरेबल होती, बिल्कुल सीधी लाइन ही लग जाएगी इस तरह से, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन ही लग जाएगी, इसको हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि ये देखें जब 10 की पावर माइनस 14 हो जाएगी, माइनस 14 माइनस 15 माइनस 16 कुछ भी हो जाएगी ना, तो ये बिल्कुल सीधी लाइन ऐसे करके ऐसा लग रहा होगा कि बिल्कुल सीधी लाइन ही लगी हुई है, ठीक है ना, समझ आ गई। दिस लैम्बडा इज़ मेजरेबल एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, और हमें ये पता चल गया है
कि भाई इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने कितनी निकाली है 0.33 × 10⁻⁹ इतनी वेवलेंथ हमने कैलकुलेट की है जी इलेक्ट्रॉन की, कि इलेक्ट्रॉन की जब इतनी वेवलेंथ होगी तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ 10⁻⁹ से कम -13 तक हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही 10⁻⁻13 से इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ कम हो जाती है, -14 हो जाती है, -15 -16, तब हम इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ को नहीं कैलकुलेट कर सकते। ठीक है ना। दिस वेवलेंथ इज़ मेजरेबल, ये वाली वेवलेंथ मेजरेबल होती है 10⁻⁻0 से लेकर 10⁻⁻13। दिस लैम्बडा इज़ मेजरेबल एंड इलेक्ट्रॉन हैज़ वेव नेचर, जिससे साबित होता है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर होती है। अब उसके बाद वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन की वेवलेंथ हम कैलकुलेट करने वाले हैं। क्या हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रोटॉन की वेवलेंथ इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से ही आएगी। ठीक है ना। हमें पता है कि इफ़ प्रोटॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ही अगर एक प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से ही मूव कर रहा है, एंड द मास ऑफ प्रोटॉन, हमें पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो सा इलेक्ट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन के मास से 1836 गुना कम है, वो बात लिखी हुई है। एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के मास से प्रोटॉन का मास 1836 गुना ज़्यादा है। सो इट हैज़ वेव लेंथ, तो इसकी वेव लेंथ कितनी होगी 1836 टाइम्स स्मॉलर एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है कि ये देखें H/mv, ठीक है ना। अगर जो सा इलेक्ट्रॉन की स्पीड, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सा है प्रोटॉन की जो सी वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रॉन की प्रोटॉन की वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी के इक्वल है, यानी कि ये चीज़ क्या है इक्वल है। अब रहेगी ये वाली बात कि हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो सा है, यानी कि प्रोटॉन के बारे में बात होने जा रही है। ये प्रोटॉन का हमें पता है कि मास कितना होता है, ज़्यादा होता है मास ज़्यादा होने की वजह से, प्रोटॉन का मास ज़्यादा होने की वजह से उसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी इलेक्ट्रॉन से, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन से कितनी वेवलेंथ कम हो जाएगी, हमें पता है कि चूंकि प्रोटॉन का मास 1836 गुना इलेक्ट्रॉन का मास कितना है जी 1836 गुना कम होता है, किससे, प्रोटॉन के मास से। तो हम यहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि लैम्बडा जो उनसे है वो 1836 टाइम्स स्मॉलर होगा इलेक्ट्रॉन से। इलेक्ट्रॉन की जो सी वेवलेंथ होगी वो 1836 टाइम्स ज़्यादा होगी प्रोटॉन की वेवलेंथ से, और जो सी प्रोटॉन की वेवलेंथ है वो कम होगी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। कितनी कम होगी 1836 टाइम्स, वही वाली बात लिखी हुई है। एंड द मास ऑफ प्रोटॉन, यही मैं दोबारा से बता देता हूँ कि लैम्बडा इज इक्वल टू होता है H/mv। तो मास जो सा होता है यहाँ पर अगर मास ऑफ प्रोटॉन जो सा मास है ना, प्रोटॉन का मास ज़्यादा है, हमें पता है कि प्रोटॉन का मास जो सा है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्योंकि लैम्बडा और मास के दरमियान कौन सा रिलेशन है, इनवर्स। कितनी कम हो जाएगी वेवलेंथ प्रोटॉन की वेवलेंथ कम हो जाएगी 1836 टाइम्स, किससे, इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से। ये वाली बात लिखी हुई है कि हमने वेवलेंथ ऑफ प्रोटॉन फाइंड आउट करनी है। इफ़ प्रोटॉन मूव विद द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड द मास ऑफ प्रोटॉन इज़ 1836 टाइम्स हैवियर देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट हैज़ वेवलेंथ 1836 टाइम्स
स्मॉलर एज़ कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। इस तरीके से हमने वेवलेंथ भी निकाल ली प्रोटॉन की वेवलेंथ भी निकाल ली कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ ये आई है ना 0.33 नैनोमीटर, तो प्रोटॉन की वेवलेंथ आएगी वो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ से 1836 टाइम्स स्मॉलर होगी। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी थोड़ी सी भी समझ इस वीडियो को तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग मी। ठीक है ना, इसका पार्ट 2 भी देख लेना। पार्ट 2 भी छोटा सा बनाऊंगा, एक छोटी सी बात रहेगी, वो छोटी सी बात भी मैं आपको एक्सप्लेन कर लूँगा पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वाचिंग मी।